गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो आप लोग? मैं सी एस सौरभ शर्मा, आपका मैथ्स का प्रोफेसर। माहौल जबरदस्त शानदार बच्चों। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने इसका सिलेबस डिस्कस कर लिया था मैथमेटिक्स का। आज बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। बच्चों ये चैप्टर सबसे पहले अपन ने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि बच्चों इस चैप्टर पर आपका बहुत बढ़िया कमांड होना जरूरी है। ये चैप्टर बच्चों एग्जाम के अंदर नहीं करते करते भी 14 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। इस चैप्टर के अंदर से कितने आते हैं बच्चों? 14 मार्क्स के चैप्टर्स इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। तो इस चैप्टर को बच्चों अपने इतना बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना है कि एग्जाम के अंदर इसमें से एक भी नंबर मेरा कटना नहीं चाहिए, अपना एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। तो बच्चों मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस चैप्टर के अंदर अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या होता है ये चैप्टर, थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपन इस चैप्टर के बारे में लेते हैं। बच्चों ये चैप्टर अपने को ये सिखाता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। वैल्यू देखो बच्चों, रुपया वैसे भी दिन ब दिन गिरता जाता है, दिन ब दिन गिरता जाता है। इसका मतलब ये है कि बच्चों पैसे की वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम ही होती है। तो इस चैप्टर के अंदर अपन सिंपल इंटरेस्ट निकालना सीखेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सीखेंगे। इसके अलावा बच्चों इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या होती है वो सारी चीज़ें सीखेंगे। डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है। उसके अलावा अपने को डिसीजन लेना है कि कौन सी मशीन को बाई करे या नहीं करे, उसका डिसीजन कैसे लें, या फिर अपन रेंट पे ले या नई मशीन खरीदे, वो सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालना होता है, फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालना होता है, प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू क्या होता है, ये सारी चीजें अपने को यहाँ पर डिस्कस करना है। रेट ऑफ रिटर्न में रियल रेट क्या होता है, CAGR क्या होता है, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, ये अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल भी अपने को स्ट्रेस नहीं लेना है। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट, जो कि बहुत ही सिंपल होता है। सिंपल इंटरेस्ट इज वेरी सिंपल। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है बच्चों? देखो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरे को 100 रुपया, मेरे पास में 100 रुपये है, मैंने कहीं इन्वेस्ट किया 3 साल के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट पे मैंने इन्वेस्ट किया तो मेरे को कितना रुपया मिलेगा? देखो बच्चों 10% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो सिंपल इंटरेस्ट बच्चों ऑलवेज प्रिंसिपल अमाउंट पे कैलकुलेट होता है। यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट क्या है बच्चों? 100 रुपया है। तो 100 रुपये का 10% आप करेंगे तो कितना होगा? 10 रुपीज। तो एवरी ईयर्स मेरे को 10 ही यहाँ पर मिलेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 10 रुपीज फिक्स हो गया। ठीक है बच्चों, 10 रुपीज यहाँ पर क्या हो गया? फिक्स हो गया। कैसे फिक्स हुआ? देखो 100 रुपये मेरा प्रिंसिपल है, 10% मेरा रेट ऑफ रिटर्न है, तो 100 × 10%, 10/100 करेंगे तो आता है 10 रुपीज। तो ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट हर साल के लिए फिक्स हो गया, जो कि ऐड होगा प्रिंसिपल पे, और थर्ड ईयर के एंड पे मेरे को 130 रुपये मिल जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालना है आपको? बहुत ही ईजी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 100 रुपीज लेंगे। 100 रुपीज का आप क्या करेंगे? 10% निकालेंगे, जो कि क्या आया? 10 रुपया। 3 साल के लिए चाहिए, ये मेरा प्रिंसिपल में 3 साल के लिए, तो 10 रुपीज प्लस 10 रुपीज प्लस 10 रुपीज आप ऐड कर देंगे तो ये कितना हो गया बच्चों? 130 रुपीज। ये मेरा फ्यूचर वैल्यू आ गया है, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब देखो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला सिखाता हूँ, A = P + I। अब A = P + I का मतलब क्या हो गया? A का मतलब हो गया अमाउंट, जो मेरे को 3 साल बाद मिलेगा। P मतलब प्रिंसिपल, जो आज मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। I मतलब इंटरेस्ट। तो यहाँ पर ये बच्चे जो 130 आया, ये मेरा अमाउंट हो गया। ठीक है, चलो ये मेरा अमाउंट हो गया 130 मेरा अमाउंट हो गया। प्रिंसिपल कितना था बच्चों? 100 रुपये था। तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? बहुत ही सिंपल है, इंटरेस्ट आ जाएगा बच्चों 30 रुपीज। 130 - 100 = 30 रुपीज। ये हो गया मेरा सिंपल इंटरेस्ट। अब हम बात करते हैं, अब बच्चों इसमें ना कुछ कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देखो अगर अगर आप ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P × R + × T, मतलब प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू इंटरेस्ट। प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू इंटरेस्ट, ये हो गया मेरा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। फॉर्मूला आपको याद ही नहीं रखना, मैंने आपको बहुत सिंपल सिखा दिया। 100 रुपीज प्रिंसिपल अमाउंट है, उस पर इंटरेस्ट कितना है? पहले साल का 10 रुपीज, 3 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये मतलब 30 रुपया। तो टोटल 30 रुपये इंटरेस्ट, 100 रुपये प्रिंसिपल, तो अमाउंट आ गया मेरा 130 रुपये। लेकिन बच्चों अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कभी परसेंटेज दे रखा हो तो आपको क्या करना है? आपको हमेशा डिवाइड करना होगा उसको 100 से। अगर क्वेश्चन में आपको 10% दे रखा है तो परसेंटेज आप कैसे निकालते हैं? इंटू 10, या तो कैलकुलेटर में परसेंटेज का बटन दबा दो, या तो 10/100 करो। लेकिन अगर डेसिमल्स में अगर डेटा आपको दे रखा हो तो आपको कुछ नहीं करना है, मतलब 0.1 दे रखा है तो आपको क्या करना है? 10,000 प्रिंसिपल इंटू 0.1 करोगे तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है बच्चों,
अगर क्वेश्चन के अंदर आपको मंथ्स में इंफॉर्मेशन गिवन है कि 15 महीने या 16 महीने, तो आपको उसको कन्वर्ट करना होगा ईयर्स के अंदर। बच्चों हमेशा टाइम वैल्यू के अंदर इंटरेस्ट कैलकुलेशन ईयर के अंदर आपको करना पड़ता है, तो आपको उसको ईयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब बच्चों मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब समझाता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कंपाउंडिंग होती रहती है। कंपाउंडिंग होती रहती है इसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में 100 रुपया था, मैंने उसको इन्वेस्ट किया, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो पहले साल का इंटरेस्ट कितना हो गया बच्चों, 10%। तो 100 रुपए का 10% होता है 10 रुपया। अब दूसरे साल बच्चों कितना इंटरेस्ट होगा, क्या 100 रुपए में कैलकुलेट करूंगा, नहीं, यहाँ पर कैलकुलेशन होता है बच्चों मेरा अभी अमाउंट कितना हो गया फर्स्ट ईयर के एंड में 110 रुपया, ठीक है, तो मेरे को 110 रुपए पर मेरे को इंटरेस्ट यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ता है। तो बच्चों आप एग्जाम में कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, देखो एग्जाम में आपको कैसे कैलकुलेट करना, बहुत सिंपल है। 100 रुपया मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है, 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो मेरे को क्या करना होगा, देखो यहाँ पर मेरे को है ना, पहले सिंपल इंटरेस्ट में तो मैंने क्या किया था, बहुत ही 10 रुपीज निकाला और 10 रुपीज ऐड कर दिया। यहाँ पर रुपीज में नहीं, यहाँ परसेंटेज में करना है। आपको क्या करना है, 100 रुपया लेना है, इंटू करना है 10%, मेरा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है, तो पहले साल का कितना हो जाएगा बच्चों, इंटू 1.1, फिर दूसरे साल का फिर 1.1, फिर तीसरे साल का फिर 1.1, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका वैल्यू आ गया मेरा 133.1। तो ये आपका सीधा का सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, क्या किया आपने, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं किया। 100 रुपीज प्रिंसिपल था, 3 साल का मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, 10% था, तो 1.1 क्यों किया बच्चों, यहाँ पर 1 का मतलब होता है 10% मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट था, और 1 रुपीज अपन प्रिंसिपल एज्यूम करते हैं यहाँ पर, तो 1 प्लस 10% 1.1, दूसरे साल का फिर 1.1, फिर तीसरे साल का फिर 1.1, तो यहाँ पर मेरा 133.1 यहाँ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आ गया। सर हमको तो समझ में ही नहीं आया सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। देखो बच्चों मैं आपको एक बहुत प्यारा एग्जांपल देता हूं जिसमें आपको समझ में आएगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का रियल लाइफ में कैसे यूज होता है। तो गौर से सुनिए बच्चों, एक छोटी सी प्यारी सी कहानी, रिया नाम की एक लड़की की एक कहानी है। रिया एक मिडिल क्लास फैमिली की एक लड़की थी जिसका एक सपना था कि उसके पापा की एक बड़ी दुकान हो। रिया के पापा एक छोटी सी किराना की दुकान चलाते थे। रिया ने 12th पास किया, अभी आपकी तरह ही रिया 12th पास आउट हो गई है, और रिया ने सौरभ शर्मा सर से ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सीख रखा था। तो रिया के पास में 20,000 रुपए की सेविंग थी। रिया ने क्या किया, फ्यूचर में उसको पापा के लिए एक बड़ी दुकान ओपन करनी थी, तो रिया 2 बैंक के पास में गई, बैंक ए और बैंक बी। बैंक ए बच्चों सिंपल इंटरेस्ट दे रहा था, बैंक बी कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा था। तो बैंक ए के मैनेजर ने बोला, रिया हम आपको 10% इंटरेस्ट देंगे, और वो जो 10% इंटरेस्ट होगा वो हर साल फिक्स होगा। मतलब 20,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किया तो उसका 10% कितना हो जाएगा बच्चों, 20,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, मतलब 2,000 रुपए। तो हम आपको हर साल 2,000 रुपए देंगे, पहले साल 2,000, दूसरे साल 2,000, तीसरे साल 2,000, तो टोटल हम आपको 3 साल बाद में 6,000 रुपए का इंटरेस्ट देंगे, और 20,000 रुपए का आपका प्रिंसिपल होगा, मतलब टोटल हम आपको 26,000 रुपए देंगे। रिया दूसरे बैंक के पास गई, बैंक बी। बैंक बी बोला हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट देंगे मतलब 10% हम आपको इंटरेस्ट देंगे, और उसमें पहले साल का जो भी आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का टोटल अमाउंट आएगा, दूसरे साल में जो हम इंटरेस्ट देंगे ना वो उस टोटल अमाउंट पे देंगे। ठीक है, तो रिया बोली सर कैसे, हमको समझ नहीं आया। तो यहाँ पर बैंक मैनेजर ने रिया को समझाया, देखो बैंक मैनेजर ने रिया को ऐसे समझाया, रिया आपका 20,000 रुपए का अमाउंट है, ओके, 10% का इंटरेस्ट रेट है, तो पहले साल हम आपको 20,000 का 10% देंगे, वो कितना हो जाएगा 2,000 रुपए। अब आपका अमाउंट कितना हो गया, 20,000 प्लस 2,000 दैट इज 22,000 रुपए। अब हम आपको 22,000 रुपए मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों पर इंटरेस्ट देंगे, दैट इज 10,000, तो ये हो गया बच्चों मेरा 2,200 रुपए। अब 22,000 रुपए प्लस 2,200 रुपए, 22,000 रुपए प्लस 2,200 रुपए, ये हो गया मेरा 24,200 रुपए का 10% हम आपको देंगे, दैट इज 2420। तो टोटल इंटरेस्ट हमने आपको कितना दे दिया बच्चों, 26 और 6। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल अमाउंट मेरा कितना हो गया, 20,000 प्लस 6,600 दैट इज 26,620 रुपया। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में उसको, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अब सिंपल इंटरेस्ट में उसको कितना मिल रहा था, 2,000 रुपये फिक्स, मतलब 20,000 रुपये प्लस 2,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000, मतलब यहाँ पर उसको कितने मिल रहे थे, 26,000 रुपये। ठीक है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में उसको 26,620 रुपये मिल रहे थे, मतलब यहाँ पर उसको 620 रुपये ज़्यादा मिला। क्यों मिला, ड्यू टू कंपाउंडिंग। अब रिया को बच्चों 3 साल बाद में जो दुकान खरीदनी थी उसके लिए उसको 26,600 रुपये पे करना था।
क्लियर है। और सिंपल इंटरेस्ट में उसको 26,000 रुपये मिल रहे थे। तो रिया ने एक स्मार्ट डिसीजन लिया और उसने बैंक बी में इन्वेस्ट करके कंपाउंडिंग कर लिया और उसको बच्चों 26,620 रुपये मिले, एक्स्ट्रा पैसे मिले, उसका सपना पूरा हो गया। रिया के चेहरे पे एकदम से स्माइल आ गई बच्चों। तो यहाँ पर अपने को क्या सीखने मिलता है, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना बच्चों, वो बराबर स्पीड से ग्रोथ करता है 2-2 हज़ार रुपये से। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, बहुत तेजी से ग्रोथ करता है, बहुत तेजी से ग्रो करता है बच्चों। सिंपल इंटरेस्ट में बच्चों जो हमने प्रिंसिपल लगाया ना, वही हमारी हेल्प करता है पैसे बनाने में। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है बच्चों, जो मैंने प्रिंसिपल लगाया प्लस जो हर साल मैं इंटरेस्ट कमा रहा हूँ, वो दोनों एज ए टीम होकर के काम करते हैं और अपने लिए पैसा कमा करके देते हैं यहाँ पे। तो ये एक एग्जाम्पल था जिससे कि आपको होप्स तो समझ में आया हो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। अब बच्चों एग्जाम में क्या आपको इतना स्टेप लगा करके कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है? नहीं, आपको क्या करना है, 20,000 रुपये लेने हैं, 20,000 रुपये इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1, आपको कैलसी पे इतना सा टाइप करना है। क्या करेंगे आप, कैलकुलेटर लेंगे सिंपल सा, 20,000 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1, इतना करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 26,620। ये आ गया बच्चों मेरा अमाउंट। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको इंटरेस्ट पूछे तो 26,620 में से 20,000 माइनस कर देना, तो 6,620 ये मेरा इंटरेस्ट आ गया। बहुत सिंपल है फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला नहीं एकदम लॉजिकली मैंने आपको समझाया, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। सॉर्टेड है, यहाँ तक क्लियर है। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट आपको समझ में आया होगा और एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बच्चों अपन बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे आगे जाकर के। अब हम बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अब देखो बच्चों, ये तो एकदम बेसिक हो गया। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली इंफॉर्मेशन दे रखी हो, तब आप क्या करेंगे? देखो बच्चों, एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं? 6-6 महीने के 2 होते हैं। तो हाफ ईयरली इन्फॉर्मेशन हो तो नंबर ऑफ टाइम को डबल कर देने का, कितना कर देने का, 2 कर देने का। 2 साल में कितने हो जाएंगे? एक साल में 2 थे तो 2 साल में 4 हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 4। अब 1.5 ईयर दे रखा हो तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब एक साल में 2-2 6-6 महीने होते हैं, 6 महीना प्लस 6 महीना मतलब एक साल, और आधा साल में मतलब एक 6 महीना हो, तो टोटल 3-6 महीने हो गए। 2.5 ईयर में कितना होगा? 2 साल में कितने होते हैं? 4, आधे साल में 1 तो 5 हो गया। 6 महीना मतलब 1। क्वार्टर्स में आपको क्या करना है, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? देखो बच्चों, एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? क्वार्टर का मतलब होता है जो 3-3 महीने के ग्रुप्स, 3 महीना प्लस 3 महीना प्लस 3 महीना प्लस 3 महीना, टोटल कितना हो गया? मतलब 12 महीना। तो टोटल हो गए 4 क्वार्टर। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं और एक एक क्वार्टर 3-3 महीने का होता है, 3 महीने का, 3 महीने का, 3 महीने का, 3 महीने का। तो ये हो गया। तो एक साल में 4 क्वार्टर, 2 साल में 8 क्वार्टर, 1.5 साल में कितना होगा? एक साल में 4 होता है और आधे साल में मतलब 2 क्वार्टर, तो 4 और 2 6, 2.5 साल में 10 हो जाएंगे, 6 महीने में 2 क्वार्टर हो जाएंगे और 3 महीने का 1 क्वार्टर होता है। मंथ तो आपको पता ही है, एक साल में 12 महीने होते हैं, 2 साल में 24 महीने होते हैं, 1.5 साल में कितना हो जाएगा? 12 महीने प्लस आधे साल के 6 महीने, तो टोटल 18 महीने। तो ये अपने को याद रखना है। अब बच्चों मैं आपको एक चीज और सिखाना चाहता हूं जिससे कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट अगर कैलकुलेशन करना हो, कैसे क्वार्टरली, सेमी एनुअली, तो आप कैसे कर पाएंगे? देखिए देखो, अगर इंटरेस्ट पे करना हो एनुअली तो बहुत सिंपल है। देखो, 2 अप्रोच है। पहला अप्रोच तो क्या है, अमाउंट ले लो इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1, जो मैंने आपको अभी सिखाया। दूसरा अप्रोच क्या है, ये एक कैलसी का फॉर्मूला है बच्चों, ये कैलकुलेटर का फॉर्मूला है जो आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे और विद इन 10 सेकेंड्स आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आर का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर इंटरेस्ट रेट 10%, 10 डिवाइड बाई 100 प्लस 1 करना है आपको, इनटू प्रिंसिपल अमाउंट कितना है। उसके बाद में इक्वल्स टू आपको प्रेस करना है। कितनी बार प्रेस करेंगे? जितने नंबर ऑफ ईयर्स होंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको ऑटोमेटिक अमाउंट आ जाएगा। क्लियर है? चलो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं अपन क्लास के अंदर। देखो, तो अपन एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। सबसे पहले देखो एग्जांपल में क्या है अपने पास में। देखो 8,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट किया है, 7%, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पर और एनुअली। तो इसको कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं। एनुअली का तो बहुत सिंपल है। पहला मैंने आपको क्या बताया था, 8,000 रुपये ले लो इंटू 1.07, ये मैंने ले लिया। तो ये कितना हो गया मेरा, 8,000 इंटू 1.07 दैट इज 8560 अमाउंट आ गया। पहला स्टेप बहुत सिंपल है, कैलकुलेटर पे लेना है, 8,000 इंटू 1.07 आ जाएगा आंसर। और दूसरा मैंने अभी आपको कैसे सीखा है, आर कितना है 7 डिवाइड बाई 100,
+1 इंटू प्रिंसिपल कितना है 8,000 इक्वल्स टू कितने टाइम, जितना टाइम क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स दे रखा हो, तो यहाँ पर 1 ईयर दे रखा है क्वेश्चन में, तो आपको इक्वल करना है एक बार। करो कैलकुलेटर पर, 7 डिवाइड बाई 100 +1 इंटू 8,000 इक्वल्स टू, तो ये आ गया बच्चों 8560। क्लियर है। अब यही क्वेश्चन मेरे को थोड़ा घुमा के पूछता और क्वेश्चन मेरे को ऐसा बोलता, क्वेश्चन में मेरे को बोलता, अब देखो ये मैंने आपको ईयरली का सिखा दिया, अगर हाफ ईयरली हो तब क्या करें बच्चों, अगर हाफ ईयरली हो तब क्या करें। हाफ ईयरली में यहाँ पर आपको 100 की जगह 200 करना पड़ेगा, बाकी सब सेम है। यहाँ इक्वल्स टू के अंदर आपको प्रेस इक्वल्स टू टिल टोटल नंबर ऑफ हाफ ईयर। अब देखो हाफ ईयर कितना होगा, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में 1 साल का पूछा गया है, अब 1 साल के अंदर कितने हाफ ईयर्स होते हैं 2, तो आपको इक्वल्स टू कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा, 1 2, आपको इक्वल्स टू 2 बार प्रेस करना पड़ेगा। क्लियर है। अब क्वार्टरली होगा तो क्वार्टरली में 1 साल में 4 क्वार्टर होते तो r डिवाइड बाई 400 करना है। ठीक है। अब आपको यहाँ पर इक्वल्स टू कितना करना है, टोटल नंबर ऑफ क्वार्टर। क्वेश्चन में 1 साल के लिए पूछा तो 1 साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 1 2 3 4, 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको इक्वल्स टू 4 टाइम करना है। और अगर मंथली हो तो क्या करना पड़ेगा, मंथली में आपको डिवाइड बाई 1200 करना पड़ेगा और इक्वल्स टू आप 12 टाइम्स करेंगे अगर 1 साल का है। अगर 2 साल का तो इक्वल्स टू आप 2 साल में कितने होते हैं महीने, 24 महीने होते हैं, तो आपको 24 बार इक्वल्स टू करना पड़ेगा, तो आपको अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं हम आगे। देखो इसी क्वेश्चन को अपन कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में यहाँ पर एनुअली की जगह अभी यहाँ पर आ गया क्वार्टरली। अभी क्वार्टरली में 1 साल में कितने होते हैं, n इक्वल्स टू 4 हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करें सर, इसको भी सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। तो सबसे पहला तरीका क्या है, यहाँ पर यहाँ जो ये रेट है 7%, इसको आपको क्या करना है 7 डिवाइड बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा 7 डिवाइड बाई 4 दैट इज 1.75 टाइम, 1.75% ही हो गया। ठीक है, डिवाइड बाई 100 +1। तो अभी आपको क्या करना है, स्टेप 1, 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या होगा, ये वाला जो मैंने सीखा है, आपको क्या करना है 8,000 इंटू 1.0175 इंटू 1.0175 इंटू 1.0175 इंटू 1.0175, ये आपको 4 बार करना है। दूसरा तरीका बहुत सिंपल है, जो अपने को हर जगह यूज करना है, r डिवाइड बाई 400 +1 इंटू पी इक्वल्स टू कितनी बार होगा, इक्वल्स टू 4 टाइम, क्योंकि क्वार्टरली है और 1 साल का है, 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो r कितना है मेरा 7% डिवाइड बाई 400 +1, पी कितना है यहाँ पर मेरा 8,000 इक्वल्स टू कितनी बार करूँगा, 4 बार, तो 7 डिवाइड बाई 400 +1 इंटू 8,000, 1 2 3 4, ये आ गया 4 बार किया, तो 8574.87 ये मेरा आंसर आ गया है। क्लियर है बच्चों। ठीक है बच्चों, ओके। तो इसका आंसर भी आपने देखा सेम ही आएगा जो अपन ने नीचे निकाला था, 8574.84। इसको करने का एक तरीका और है बच्चों, आप क्या कर सकते हो, 8,000 है, 8,000 में आप सिंपल क्या करो 1.75% किया, फिर वापस 1.75% कर दो, फिर वापस 1.75% कर दो कैलसी पे, फिर वापस 1.75% कर दो, तो आंसर आपका सेम ही आएगा। तो ये मैंने आपको अलग अलग बहुत सारे सिंपल तरीके बता दिए कैलसी पे सॉल्व करने के, तो अपन इसको आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये अपन ने क्वार्टरली सीख लिया। ठीक है, सेमी एनुअली में आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा और मंथली में डिवाइड बाई 1200 करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों। चलो अब बच्चों मेरे को एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी थी 8,000 था, 7% था, अब यहाँ पर आपको बोला गया है मेरे को कैलकुलेट करना है 1.5 ईयर के लिए, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर आपको डेसिमल्स में ईयर दे रखा है, तो अब कैसे कैलकुलेशन करेंगे। देखिए बच्चों, इसको अपन कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन कैलकुलेट, अगर अपन सबसे पहले यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं एनुअली, तो एनुअली अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, बहुत सिंपल है, अपन करेंगे r डिवाइड बाई, देखो 1 साल का अपन ने निकाल लिया था 8560 इंटू, अब अपने को क्या करना है 1 साल का तो अपन ने निकाल लिया, इंटू 10% मेरा रेट है, इंटू
कितना बच गया था बच्चों, 0.5 अपने यहाँ पर कर देंगे। तो यहाँ पर ये मेरा वैल्यू कितना आ जाएगा, कैलसी पर आप कैलकुलेट करो, 8560 इंटू 10% इंटू 0.5, ये आ गया मेरा 856.74। इसमें आपको क्या करना है, ऐड कर देना है मेरा 8560, ठीक है बच्चों। यहाँ पर 7% है, 10% नहीं था क्वेश्चन में। 8560 का 7%, 8560 का 7% इंटू 0.5, ये कितना आ गया बच्चों मेरा, सॉरी ये आ गया मेरा 299.6। इसको ओपनिंग में ऐड कर दो तो ये मेरा अमाउंट आ जाएगा 8560, ये आ गया बच्चों मेरा 8859.6। अब यही इंफॉर्मेशन क्वार्टरली होती तो कैसे करते, अब यहाँ पर 1.5 ईयर्स हैं क्वार्टर्स के अंदर, तो कैसे करना है, सिंपल है, आर डिवाइड बाई 100, आर डिवाइड बाई क्वार्टरली में 400 होते हैं, 400 सेम एनुअली होता तो 200 होता, प्लस 1, ठीक है। तो ये अपन ने एक साल का ऑलरेडी यहाँ पर निकाल रखा है, ये कितना आया था 8574, तो 8574.87, ठीक है। अब यहाँ पर अपने को कितना करना है बच्चों, 7% है मेरा रेट इंटू यहाँ पर कितना दे रखा है अपने को 0.5, तो ये कितना हो जाएगा 8574.87 इंटू 7% इंटू 0.5, ये हो गया बच्चों मेरा 300.12। इसको इसमें ऐड कर देंगे प्लस 8574.87, दैट इज कितना आ गया बच्चों मेरा यहाँ पर 8874। इन दोनों को आपको ऐड करना है तो इसका टोटल हो गया 8874.9। क्लियर है बच्चों। तो ये अपन ने डेसिमल्स में अगर इंफॉर्मेशन दे रखा है तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो भी अपन ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है बच्चों। तो ये अपना कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालना है वो अपन ने सीख लिया, सिंपल तो वैसे भी बहुत सिंपल होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगर क्वेश्चन के अंदर अपार्ट फ्रॉम दैट एनी अदर इंफॉर्मेशन मिसिंग हो तो कैसे निकालना है, बहुत सिंपल है बच्चों। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर, जैसे अपन वापस नोट्स में आते हैं, नोट्स के अंदर आपने यहाँ पे देखा, हाँ अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर प्रिंसिपल गिवन नहीं है और अमाउंट गिवन है तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अपने को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आर डिवाइड बाई 100 प्लस 1 इंटू अपने पास में एक अमाउंट नहीं है, इक्वल्स टू अपने को पता है नंबर ऑफ ईयर और सामने अमाउंट गिवन है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको कैसे करना पड़ेगा, वाया ऑप्शन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ऑप्शन ए के अंदर 100 रुपये आपको प्रिंसिपल दे रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 100 रुपीज मल्टीप्लाई करना है, इक्वल्स टू 2 ईयर्स है तो इक्वल्स टू 2 टाइम्स, और ये अगर अमाउंट आपका टैली हो जाता है, LHS इक्वल्स टू RHS हो जाता है तो आपका आंसर ए सही है। नहीं होता है तो आपको बी लेना पड़ेगा, नहीं तो सी लेना पड़ेगा, नहीं तो डी लेकर रख के अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। ओके सर। तो अब एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं बच्चों। देखिए, अगर क्वेश्चन में आपको गिवन हो कि इन हाउ मेनी ईयर्स सम ऑफ मनी, ठीक है बच्चों, जो भी अमाउंट है क्वेश्चन में आपको नहीं गिवन है तो उस केस में आपको प्रिंसिपल ऑलवेज एज्यूम करना है 100 रुपीज, वो 10% पर एनम की रेट से क्या हो जाएगा बच्चों, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। तो उस केस में आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है। अगर डबल का बोला है तो आपको क्या करना है, 2 - 1, ठीक है बच्चों, ये आपको करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, डिवाइड बाई 10 इंटू 100। डिवाइड बाई 10 क्यों किया बच्चों, क्योंकि 10% का रेट क्वेश्चन में गिवन था। अगर क्वेश्चन बोलता है जो ट्रिपल हो जाएगा तो क्या करते हैं बच्चों, अपन 3 - 1, मतलब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, n-1 डिवाइड बाई r, ये आप करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। सर हमको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं बच्चों, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, आ जाइए। देखो, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल में क्या बोला गया है, एग्जाम्पल है बच्चों, देखना ध्यान से, द सम ऑफ मनी डबल itself in 10 years. The number of years it would be triple itself is
अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला क्या है अपना, t इक्वल्स टू n माइनस वन डिवाइड बाई आर, ये अपना फॉर्मूला है। क्वेश्चन ने बोला है कि सम ऑफ मनी डबल हो जाता है 10 सालों के अंदर, तो कितने सालों में बच्चों वो वह ट्रिपल हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे को टाइम दे रखा है, यहाँ पर टाइम कितना है बच्चों, टाइम दे रखा है यहाँ पर 10, एन कितना है बच्चों 10 ईयर्स में डबल हो रहा है -1, तो आर में कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो आर कितना हो जाएगा बच्चों बताइए, एन कितना दे रखा है 10 ईयर्स में अमाउंट डबल हो जाता है, सॉरी यहाँ पे 10 तो मेरा टाइम हो गया ना, एन कितना हो गया 2 -1, ठीक है, यहाँ पे डबल है ना, डबल एन हो गया, आर इधर आया 2 - 1 = 1, ये नीचे चला गया 10, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो आपको आता होगा बच्चों, देखो यहाँ पर क्या होता है, आर इधर जाता है, ये इधर आता है, आर तो आर इक्वल्स टू कितना हो गया 0.1, आर इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों 10% है, ये आ गया मेरा आर 10। अब ट्रिपल कब होगा वो अपने को पता करना है, तो ट्रिपल बोले तो n3 - 1 डिवाइड बाई 10%, ये अपन ने यहाँ पर लेके आया 10%, तो ये कितना हो गया बच्चों 2 डिवाइड बाई 10%, आप कैलकुलेटर पर करो 2 डिवाइड बाई 10%, तो ये आ गया बच्चों 20 ईयर्स के अंदर मेरा अमाउंट क्या हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। क्लियर है, चलिए दोस्तों ये कॉन्सेप्ट अपना कंप्लीट हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब बच्चों अपने को क्या सीखना है, अपन ने सिंपल इंटरेस्ट सीख लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट सीख लिया, और उसके बाद में क्वेश्चन के अंदर अगर फॉर्मूला बच्चों अपन ने सिखाया था r/100 + 1 इंटू प्रिंसिपल इक्वल्स टू नंबर ऑफ ईयर, जितने भी उतनी बार इक्वल्स करेंगे तो मेरे पास में अमाउंट आ जाएगा। हाफ ईयर देखो, अगर एनुअली है तो डिवाइड बाय 100, हाफ ईयरली है तो डिवाइड बाय 200, क्वार्टरली है तो डिवाइड बाय 400, और एनुअली है तो डिवाइड बाय 1200 होगा, मंथली है तो डिवाइड बाय 1200 होगा, और इक्वल्स टू भी उसके हिसाब से अपने को करना पड़ेगा। ठीक है, प्रेस इक्वल्स टू टिल द टोटल नंबर ऑफ मंथ्स। ओके दोस्तों, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों, क्वेश्चंस आपको दे रखे होंगे आपके मटेरियल के अंदर, जिसमें आपको बोला गया होगा कि आपको डिफरेंस निकालना है बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो आप कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों पहले तो बहुत सिंपल है, अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, देखो फर्स्ट ईयर के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता है। कैसे नहीं होता है बच्चों, देखो फर्स्ट ईयर के अंदर 10% कंपाउंडिंग निकाला 10,000 का, तो कितना आया बच्चों 1,000 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट में भी 10,000 का 10% 1,000 रुपए है। कंपाउंड इंटरेस्ट में अगले साल क्या हो जाएगा बच्चों 10,000 प्लस 1,000 इंटू 10% मतलब 1,100। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा बच्चों 10,000 इंटू 10 बोले तो 1,000 रुपए, तो यहाँ पे 100 रुपए का डिफरेंस आया। तो डिफरेंस कब से आया बच्चों, सेकंड ईयर ऑनवर्ड से डिफरेंस आता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। तो सेकंड ईयर के अंदर डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, जो भी प्रिंसिपल लेना है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है, जो भी रेट होगी पावर 2। ऐसा क्यों किया सर, ऐसा इसलिए किया बच्चों क्योंकि मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट अभी आपको मैंने बताया था, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के अंदर देखो प्रिंसिपल के अंदर क्या ऐड करना पड़ेगा बच्चों, इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा, और वो इंटरेस्ट कौन सा होगा बच्चों सेकेंड ईयर का होगा। ठीक है, थर्ड ईयर का निकालना है तो कैसे निकालूंगा बच्चों, p इंटू आर स्क्वायर ब्रैकेट में r+3 क्यों लिया बच्चों, क्योंकि यहाँ पर मेरे को थर्ड ईयर का निकालना है। थर्ड ईयर के अंदर क्या होगा बच्चों सेकंड ईयर का इंटरेस्ट आएगा, प्लस थर्ड ईयर का इंटरेस्ट भी मेरे को यहाँ पर लेना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब आपको क्वेश्चन में 7वां साल 8वां साल या 9वां साल दिया तब क्या करेंगे, तो इसका एक सिस्टमेटिक फॉर्मूला है बच्चों, ये एक ही फॉर्मूला है जो आपको याद करना है, 1 + i⁻n−1 इंटू -i⁻n। अब ये फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये फॉर्मूला बताता है आपको जो भी मेरा, देखो इसको अपन समझते हैं, ये फॉर्मूला अपने को ये बताता है बच्चों मेरे को क्या करना है, प्रिंसिपल लेना है। ओके सर, अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में किस चीज का डिफरेंस होता है, इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग है, क्योंकि प्रिंसिपल तो कंपाउंड सिंपल में भी होता था कंपाउंड में भी होता है, लेकिन कंपाउंड का अनोखा बात क्या है, यहाँ पर इंटरेस्ट भी कंपाउंड होता है हर साल। तो मैंने क्या किया यहाँ पर 1 + i⁻n किया। ऐसा क्यों किया बच्चों, क्योंकि यहाँ पर मैंने इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग कर दी। ठीक है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस ही उतना होता है, मैंने वो लिया। -1 क्यों किया, देखो आगे मैंने प्लस एक बार प्लस किया तो माइनस तो करना ही पड़ेगा ना, मैथमेटिक्स का रूल एक बार प्लस करोगे, मंथ से प्लस किया तो आपको माइनस करना पड़ता है। अब इसमें से मैं माइनस क्या करूं बच्चों, इसमें से मेरे को माइनस करना पड़ेगा कितने टाइम्स कंपाउंडिंग हो रहा है, उसको इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करके मेरे को यहाँ से हटाना पड़ेगा। इसके क्वेश्चन करेंगे तब आपको बहुत अच्छी क्लियरिटी आएगी। चलो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों अपना इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत ही प्यारा टॉपिक है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब बच्चों इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बोलते हो बच्चों, इससे पहले क्वेश्चन कर लिए जाए कुछ ताकि ब्रशअप हो जाए सारे कॉन्सेप्ट। चलो आ जाइए अपनी नोटबुक के अंदर, क्वेश्चन बैंक पर आ जाइए, अपन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का भी क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप।
तो बच्चों देखो, मैंने आपके लिए नोटबुक क्वेश्चन बैंक इस तरह बनाया है जिसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा सहूलियत हो। एजे क्लासेस ने आप लोगों के लिए बहुत सोचा है बच्चों। यहाँ पे हमने आपके लिए क्वेश्चन दिया और एक बॉक्स बना दिया जिसमें आपको सॉल्यूशन लिखना है एक तरफ, दूसरी तरफ आपको लिखना है कैलकुलेशन की ट्रिक। एग्जाम के अंदर आपको पूरा लिख के तो आना नहीं, एग्जाम के अंदर तो आपको कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है और आंसर लेके आना है। ये तो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है। ओके, तो अपन कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न ऑन ₹2000 एट 6% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स? ये आपको सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोला है? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और 2000 रुपए का प्रिंसिपल है, 6% पर एनम और 2 ईयर्स के लिए। तो बच्चों यहाँ पर सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे? देखो बच्चों, अपने को अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट इंटू रेट। ओके सर, परसेंटेज में दिया है तो डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। तो कैलकुलेटर पर आप क्या लिखेंगे? कैलकुलेटर पर लिखिए बच्चों 2000 इंटू 6 डिवाइड बाई 100 इंटू 2 ईयर्स। आप इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2000 इंटू 6, आप परसेंटेज भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, इंटू 2। तो ये आ गया बच्चों मेरा ₹240। समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल इंटरेस्ट बहुत सिंपल होता है, ये अपन ने यहाँ पे सिद्ध कर दिया। सेकंड क्वेश्चन, Saina deposit 50,000 रुपए in a bank for 2 years with the interest rate of 5.5% per annum. How much interest she will earn? ठीक है बच्चों, उसने 5.5% पर 50,000 रुपए डिपॉजिट कर दिया है। अब आपको बताना है कि 2 साल बाद में उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो कैसे करेंगे बच्चों? बहुत सिंपल है, 50,000 रुपए इंटू 5.5 डिवाइड बाई 100 इंटू 2। आप कैलकुलेटर पर करिए बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा आपका 5,500 रुपए। नेक्स्ट, इन क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या होता है बच्चों? ए क्या होता है? ए होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था मेरा? यहाँ पर 50,000 रुपए का प्रिंसिपल था और इंटरेस्ट कितना है बच्चों? 5,500 रुपए मेरा इंटरेस्ट आ गया। क्लियर है? इसका वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 55,500 रुपए। चलो नेक्स्ट, सचिन ने डिपॉजिट किया है 1,00,000 रुपए इन हिज बैंक फॉर 2 ईयर एट अ सिंपल इंटरेस्ट 6%। तो उसको कितना इंटरेस्ट मिला और उसका फाइनल वैल्यू कितना हुआ डिपॉजिट का? देखो बच्चों, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। ठीक है, और अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा? प्रिंसिपल में मैं इंटरेस्ट ऐड कर दूंगा। सबसे पहले इंटरेस्ट मैंने निकाला, तो 1,00,000 रुपीज डिपॉजिट किए भाई साहब ने 6% की रेट से, टाइम पीरियड है 2 ईयर्स, तो ये अपने को निकालना है। अमाउंट कितना हो जाएगा? ये है मेरा प्रिंसिपल प्लस अभी मैं इंटरेस्ट निकालता हूँ, तो यहाँ पर कितना हो गया बच्चों? आप ये करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 12,000 रुपये। 12,000 रुपये में प्रिंसिपल में ऐड कर दूंगा तो मैच्योरिटी पर मेरे को अमाउंट पता चल जाएगा, 1,12,000 रुपये। क्लियर है? चलो बहुत सिंपल था। नेक्स्ट, फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ अमाउंट ओ आफ्टर 6 मंथ्स इज 1050, बोरोड मनी बीइंग 1,000 रुपए। अब बच्चों क्वेश्चन ने थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन ने बोला है मेरे को इंटरेस्ट रेट बता करके बताइए, जहां पर क्वेश्चन ने मेरे को क्या दे दिया? ए मतलब फ्यूचर अमाउंट दे दिया 1050, प्रिंसिपल दे दिया क्वेश्चन ने बच्चों 1,000 रुपए, और टाइम पीरियड कितना दे दिया यहाँ पर मेरे को? 6 मंथ्स का टाइम पीरियड दे दिया। अब बच्चों कैसे निकालेंगे बताइए? ओके, तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? कौन बताएगा बच्चों? देखो, इंटरेस्ट कितना होगा बच्चों? इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखो, इंटरेस्ट का फॉर्मूला, इंटरेस्ट कैसे आता है यहाँ पे देखो, मैंने अमाउंट कैसे निकाला था? प्रिंसिपल में मैंने इंटरेस्ट ऐड किया तो अमाउंट आ गया। तो अगर मेरे को इंटरेस्ट निकालना है तो मैं क्या करूंगा? 1,12,000 में से 1,00,000 माइनस कर दूंगा तो इंटरेस्ट आ जाएगा। यहाँ पे मैंने सबसे पहले आई कैलकुलेट किया इन दोनों का डिफरेंस। फ्यूचर में मेरे को 1,050 रुपये मिलेगा, आज मैंने 1,000 रुपये डिपॉजिट किया, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो 50 रुपये है वो मेरा इंटरेस्ट हुआ। 1,050 माइनस 1,000 इक्वल्स टू ₹50, ये इंटरेस्ट आ गया। अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है बच्चों? प्रिंसिपल इंटू, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। एग्जाम में खाली आपको सिंपल प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट रेट इंटू टाइम। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर? 1,000 रुपये। रेट कितना है? नहीं पता सर। टाइम कितना है? 6 मंथ, 6 डिवाइड बाई 12। मैंने आपको ऑलवेज बताया था बच्चों, अगर मंथ्स में टाइम दिया हो तो आपको उसको एनुअल कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट कितना है? 50 रुपये। अब आपको सिंपल इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल है, आपको क्या करना है? 50 है इंटू, उल्टा कर दीजिए इसको, 12 डिवाइड बाई 6। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड बाई 1000। इसको आप सॉल्व कीजिए, 50 इंटू
12 डिवाइड बाई 6, 50 इंटू 12 डिवाइड बाई 6, ठीक है। फिर उसके बाद डिवाइड बाई 1000, तो ये कितना हो गया बच्चों मेरा 0.1। इसका मतलब क्या हो गया, ये 10% हो गया। 0.11 मतलब 10%, तो आपको 0.1 इंटू 100 करेंगे तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। राहुल ने इन्वेस्ट किया है बच्चों 70,000 रुपए बैंक के अंदर 6.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। उसको रिसीव हुआ 85,925 आफ्टर द एंड ऑफ द टर्म। फाइंड आउट द पीरियड फॉर विच सम वाज इन्वेस्टेड बाय राहुल। राहुल ने 70,000 रुपए डाले आज की डेट पर, उसको 85,925 मिल गया। मतलब राहुल को इंटरेस्ट कितना मिला, राहुल को इंटरेस्ट कितना मिला बच्चों 85,925 रुपीज उसको टोटल वैल्यू मिला, और 70,000 रुपए उसका इन्वेस्टमेंट था, तो 15,925 राहुल को इतना इंटरेस्ट मिला। अब अपने को पता लगाना ये इंटरेस्ट मिला है राहुल को 6.5% पर एनम की रेट से। तो राहुल ने ये पैसा जो था 70,000 रुपए कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, तो बहुत सिंपल है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, P इंटू आर इंटू टी। तो इंटरेस्ट है मेरे पास में 15,925, प्रिंसिपल कितना है बच्चों 70,000 रुपए है, आर मेरे को पता है 6.5% है, और टी मेरे को निकालना है, तो बहुत सिंपल है टी निकालना। 15,925 इंटू 100 डिवाइड बाई 6.5 डिवाइड बाई 70,000, ये आप करिए, आपका आंसर आ जाएगा। करिए बच्चों कैलकुलेटर पर, कैलकुलेटर पर आपको खाली इतना ही लिखना है एग्जाम में, ये सब आपको दिमाग में कैलकुलेट करना है। अभी मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। 15,925 डिवाइड बाई 70,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 6.5। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया बच्चों मेरा 3.5। कितना आ गया 3.5 ईयर्स। गॉट इट? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, कपिल पाजी, कपिल पाजी वर्ल्ड कप वाले नहीं है, दूसरे कपिल पाजी है, डिपॉजिटेड सम अमाउंट इन बैंक फॉर 7.5 ईयर। तो इसको कैसे पढ़ेंगे बच्चों, इसको सॉल्व करना आपको आता ही होगा। 7 इंटू 2 14 और 1 15, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों 15/2, और 15/2 कितना होता है बच्चों 15 डिवाइड बाई 2, दैट इज 7.5 ईयर्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 6% की रेट पे सिंपल इंटरेस्ट कपिल को 1,05,000 रुपए मिला है। कंप्यूट द इनिशियल डिपॉजिट अमाउंट। अब आपको बच्चों क्वेश्चन ने बोल दिया है कि कपिल पाजी को अमाउंट मिला है कितना बच्चों 1,01,500। टाइम पीरियड कितना दे रखा है 7.5 साल, और इंटरेस्ट रेट कितना दे रखा है 6%। प्रिंसिपल मेरे को निकालना है। ओके सर, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा बच्चों? अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है सर, ओके। तो प्रिंस ये फॉर्मूला होता है अमाउंट का, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना है नहीं पता, प्रिंसिपल। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी। ओके सर, प्रिंसिपल पता है नहीं पता, इंटरेस्ट पता है जी सर 6%, टाइम पीरियड पता है यस सर, 15/2 भी लिख सकते हो आप इसको, और 7.5 भी लिख सकते हो, ठीक है। और इसके सामने अमाउंट पता है सर, यस सर 1,01,500। इसको आपको सॉल्व करना है, आपका प्रिंसिपल आ जाएगा बच्चों। अब आप इसको बच्चों ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो, एग्जाम के अंदर ऐसा है ना, तो बाई ऑप्शन भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ऑप्शन ए में प्रिंसिपल मतलब वैल्यू दे रखा हो ए बी सी, उसमें से प्रिंसिपल का अमाउंट उठाना और यहाँ पे पुट करते जाना, LHS इक्वल्स टू RHS, जहां भी होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, या तो ये, और या दूसरा तरीका है इसको सॉल्व करने का। दूसरा क्या सॉल्व करेंगे आप, इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे आप, बहुत इजी है। यहाँ पे बच्चों मैंने क्या किया है, P कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आ गया 1 प्लस ये कितना हो गया 6/100 इंटू 6/100 इंटू 15 डिवाइड बाई 12, 0.45। ठीक है, 101500, ये हो गया 1.45। ठीक है, और ये हो गया मेरा P 101500, P इधर है सॉरी। ठीक है, अब P इधर है, इसको मैंने डिवाइड में भेज दिया, 101500 डिवाइड बाई 1.45। आपको इतना लंबा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 10 आप कैलकुलेटर पर डायरेक्ट कर सकते हैं, डिवाइड बाई 1.45। तो ये आ गया बच्चों मेरा 70,000 रुपये, दैट इज प्रिंसिपल का अमाउंट। ठीक है, 70,000 रुपये मेरा आंसर आ गया यहाँ पर, रुपीज़ 70,000 रुपये।
आप ऑप्शन से इसको सॉल्व करना, आपके लिए बहुत इजी रहेगा इसको सॉल्व करना एग्जाम के अंदर, अगर आपको इक्वेशन बना के सॉल्व नहीं करना है तो। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A sum of 46,875 rupees was let out at a simple interest rate at the end of 1 year and 8 months. Okay, तो 1 year and 8 months तो मतलब 8/12, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 1 year and 8 months, ये कितना हो गया बच्चों? 8/12, 12 प्लस 8, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 20/8 भी लिख सकते हैं, सॉरी 1.66 ईयर बोलते हैं इसको। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा कि अपने से टोटल अमाउंट था 50,000 रुपये प्रिंसिपल दे रखा है। देखो प्रिंसिपल दे रखा है 46,875, अमाउंट दे रखा है यहाँ पर मेरे को 50,000 रुपये। इंटरेस्ट निकाल लीजिए बच्चों, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 50,000 माइनस 46,875 दैट इज 3,125। ठीक है, ये कैसे आया? 50,000 माइनस 46,875 इंटरेस्ट आ गया। अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट का होता है पी इंटू आर इंटू टी। प्रिंसिपल कितना है? 46,875। रेट कितना है? नहीं पता, कोई बात नहीं। टाइम कितना है? 1 ईयर एंड 8 मंथ्स, और इंटरेस्ट का अमाउंट मैंने निकाल लिया यहाँ पे 3,125। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे बच्चों? इसको अपन लिख सकते हैं 20/12। तो यहाँ पर कितना आएगा बच्चों मेरा टाइम पीरियड? 20/12। अब आपको इसको सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है। 3,125 डिवाइड बाई 46,875 इंटू 12/20। उल्टा उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4%। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सम ऑफ द मनी विल प्रोड्यूस 28,600 एज एन इंटरेस्ट इन 3 years and 3 months एट 2.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को निकालना क्या है कि व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस 28,600 एज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का अमाउंट दिया हुआ है 3 साल 3 महीने के अंदर, और मेरे को इंटरेस्ट रेट दे रखा है 2.5% सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, मैंने 28,600 रुपये अर्न किया है 3 साल 3 महीने के अंदर। यहाँ पर मेरे को प्रिंसिपल का अमाउंट निकालना है। तो ये क्वेश्चन आप बोलो तो मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ। करना क्या है? कुछ नहीं करना, आपको कैलकुलेटर पर क्या लिखना है, ये 28,600 है इक्वल्स टू पी इंटू आर कितना है 2.5 डिवाइड बाई 100 इंटू टाइम पीरियड कितना है 3 years and 3 months। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 12 का 12 बार 6 बार 36, 36 प्लस 3 कितना होता है? 36 प्लस 3 होता है 39, तो 39/12। ये हो गया मेरा 39/12। आपको कैलसी पे कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। कैलसी पे लिखो 28,600 इंटू 100 डिवाइड बाई 2.5 इंटू 12 डिवाइड बाई 39, आपका आंसर आ जाएगा 28,600 इंटू 100 डिवाइड बाई 2.5 इंटू 12 डिवाइड बाई 39। तो ये आंसर आ गया बच्चों मेरा 3521230। ये आंसर आ गया, बहुत सिंपल था। समझ में आ गया आप लोगों को? तो आपको ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना बच्चों, तब आपको समझ में आएगा अच्छा इसको एक लाइन में ऐसे कर सकते हैं। ये मेरे को लिखने की जरूरत भी नहीं है, स्टेप ये आपके लिए लिख रहा हूँ मैं, खाली ये डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिख के भी इसको सॉल्व कर सकता हूँ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इन व्हाट टाइम विल 85,000 अमाउंट विल 157,675 4.5% इंटरेस्ट रेट। देखो बच्चों यहाँ पर अमाउंट दे रखा है, ठीक है, ये प्रिंसिपल दे रखा है, यहाँ पर अमाउंट दे रखा है, और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट दे रखा है। मेरे को टाइम निकालना है, तो मैं बहुत इजीली निकाल सकता हूँ। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 157,675 माइनस 85,000, इनका डिफरेंस आ गया 72,675। ये आ गया बच्चों मेरा इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट इंटू टाइम। तो अपने को यहाँ पर है ना क्या करना है, बहुत सिंपल रखना है इस बार।
70 कैलकुलेटर पे कैसे लिखेंगे, देखो 72,675 इंटू 4.5% उस तरफ होता है, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो 100 डिवाइड बाई 4.5 इंटू उधर प्रिंसिपल रहता है, प्रिंसिपल उधर मल्टीप्लाई में रहते हैं तो इधर डिवाइड में आ जाएगा उल्टी साइड में, तो 85,000। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 72,675 इंटू 100 डिवाइड बाई 4.5 डिवाइड बाई 85,000। ये आ गया बच्चों मेरा इसका आंसर 19 ईयर्स। बस आपको ऐसा सिंपल कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 11, तो ये बच्चों मेरे